जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पान युग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो दया दृष्टि करिनाशिए मेरो भूल अरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पान जोड़ी कहूँ को त्राहिमाम कलिकाल के धराधाम पर अवतरित रोते बिलखते चिल्लाते आवागमन के टेस में टहलते हुए चराचर जीवों को परम शांति रूपी प्रकाश से सुशोभित कराने वाले सर्वक्षण स्मरणीय परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगलपाद पदों में कोटि सा नमन। संत मत के इस बगिया को सींचने वाले श्लोकवासी श्रद्धेय पूज्य हीरालाल मास्टर साहब जी की पवित्र आत्मा को मैं सादर नमन निवेदित करता हूँ। मंचस्थ सामान्य विद्वत शिक्षक महोदय, सत्संग में उपस्थित समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को प्रणाम निवेदित करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का प्रसंग हम सभी श्रवण कर रहे थे। ईश्वर का स्वरूप। मैं इस प्रसंग में आने से पहले आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे आना था, मेरे टिकट भी बच चुके थे। 24 तारीख की रात के, और कार्यक्रम कलकत्ता का था, ध्यान शिविर था। वहाँ मौसम की प्रतिकूलता के कारण स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण मैं आप सबों के बीच निर्धारित समय से नहीं उपस्थित हो पाया। इसके लिए मुझे भी खेद है और आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे आदरणीय राजा बाबू बहुत कोशिश किए और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इनकी बहन विजय देवी, बहुत प्रयास किया इन सबों ने, और इन सबों के माध्यम प्रेरणा गुरु की आज आप सभी पवित्र आत्माओं का
बीच में मुझे आना मेरा सौभाग्य है। तो मैं आप सबों को पुनः नमन करता हूँ और आत्मिक उन्नति के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। श्रवण कर रहे थे हम सभी वेद मंत्र और उसके बाद केनोपनिषद से। ईश्वर के बारे में उपनिषदकार कहते हैं कि यन मनसा न मनोते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि निदम यदिदम उपाश्यते। कहा जो मन से मनन नहीं किया जाता है, जो मन से मनन नहीं किया जाता है, हमारे सदगुरु महाराज भी इस बात को प्रमाण देते हैं कि बुद्धि परे चिंतन से न्यारा अगम अनाम कहाई रह में ही गुरु सेवा लेना तब ही होई रसाई। तो उस ईश्वर के बारे में और सुन रहे थे आप पाठ के दौरान कि प्रभु वर्णन में आवे नहीं, क्योंकि वर्णात्मक शब्द की उत्पत्ति नाभि चक्र से होती है और नाभि चक्र की जो शब्द है ये आहत शब्द है और इस शब्द में ईश्वर का गुणगान करना ये कदापि संभव नहीं है। शब्द आप सुने होंगे कि एक वर्णात्मक एक ध्वन्यात्मक होता है और एक स्थूल ध्वन्यात्मक भी होता है, एक सूक्ष्म ध्वन्यात्मक होता है। ध्वन्यात्मक में दो भाग है। सूक्ष्म ध्वन्यात्मक वो है जो आप इस कान से नहीं सुन सकते हैं और स्थूल ध्वन्यात्मक वो है जो आप कान से सुन सकते हैं लेकिन मुंह से बोल नहीं सकते। इसको हम स्थूल ध्वन्यात्मक शब्द आहत होता है, ठोकर लगने के बाद निकलती है और सूक्ष्म ध्वन्यात्मक शब्द प्रभु की मौत से होती है। तो उस प्रभु का नाम, उस ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण करना ये वर्णात्मक शब्द से नहीं हो सकता है। गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि तुम्हारा निज काम क्या है। तुम्हारा निज काम ही तो ईश्वर की प्राप्ति करना है। खाना, पीना, टहलना, बोलना, बल करना, इस सारे इंद्रियों का अलग अलग काम है। आंख का काम सिर्फ देखना है तो आंख दूसरी काम नहीं करती है, आंख सिर्फ देखती है। आंख यदि बिगड़ जाए तो डॉक्टर के पास भी ये व्यवस्थाएं नहीं है कि वो दूसरी जगह से देखने की कोशिश करा दे। आंख का काम देखना है तो वे देखती है सिर्फ, और कान का काम सिर्फ विषय क्या है, कान का शब्द है। 5 विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। रूप है आंख का विषय और ये आंख का संबंध आपके नाभि चक्र से होता है, क्योंकि नाभि चक्र में अग्नि तत्व पाया जाता है और अग्नि तत्व का जो विषय है वो रूप है और रूप को ग्रहण करने वाली आपकी इंद्रियां आंख है। तो हम बारी बारी से श्रवण करेंगे कि हमारे शरीर में इंद्रियां कैसे किस चक्र से संबंधित है और किस विषय को कब ग्रहण करती है और साधक अपने पथ से कब गिरता है और वो जीवन में आंतरिक उन्नति क्यों नहीं कर पाते। ईश्वर स्वरूप का वर्णन तो बहुत ऊंची बात है। पहले हम अपने बेस में देखें कि मेरे में कमी क्या है, साधना क्यों नहीं होती है।
हर एक इंद्रियों का विषय अलग अलग है। आपके जो कान है, कान का विषय है शब्द, और शब्द आकाश गुण का स्वभाव है, आकाश तत्व का गुण है। कान का विषय शब्द, आंख का विषय रूप, नाक का विषय गंध। गंध का रूप होता है, गंध को आप देख नहीं सकते, गंध को आप छू नहीं सकते, गंध भी सूक्ष्म है। रस जो है, रस भी क्या है, ये भी सूक्ष्म है। रस को आप देख सकते हैं, लेकिन खट्टे मीठे का अनुभव सिर्फ आप कर सकते हैं, उसके चित्र नहीं बना सकते हैं। मात्र एक रूप ही है। सत्संग योग भाग 4 पारा संख्या 17 में, 16 में, 27 में, 26 में इनकी खूब चर्चा मिली, गुरु महाराज किए हैं। तो एक एक इंद्रिय का काम अलग अलग है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि फिर तुम्हारा क्या काम है, आपका निज काम क्या है। आप इंद्रिय नहीं हैं, आप चेतन हैं। तो हर इंद्रिय का काम अपना अपना है, तो आपका निज काम क्या है। आपका निज काम ही है ईश्वर की प्राप्ति करना, और उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए यत्न क्या है, तो आप सभी कोई जानते हैं। साधक को सर्वप्रथम तो बैठने की कला सीखनी चाहिए। बैठने की कला यानी कि जब तक आसन स्थिर नहीं होगा, तब तक आप विषयों इंद्रियों से अपने चेतन धार को नहीं समेट सकते हैं। जैसे दीक्षा के समय में हम सबों को बताया जाता है कि बायां पैर नीचे, दायां ऊपर, और इस बात को सदगुरु महाराज ने पारा संख्या 90 से लेकर पारा संख्या 92 तक सत्संग योग भाग 4 में रखे हैं कि हमें साधना उस ईश्वर तक पहुंचने का तैयारी कैसे करनी है। तो गुरु महाराज एक छूट दे दिया है कि किसी भी आसन से ढेर देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है, और बिना ढेर देर तक ध्यानाभ्यास किए आंतरिक उन्नति नहीं हो सकती है। तो बैठने की विधि हम सबों को बताई जाती है। बायां पैर नीचे, दायां ऊपर, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर गोद में। और हठयोग पर दीपिका लिखती है कि नाभि चक्र को कुंडलिनी की स्थान बताया जाता है, और इस नाभि चक्र के नीचे ही दोनों हाथ होना चाहिए गोद में। इसकी विधि बताई गई है। और इस तरह से यदि हम बैठते हैं तो गुरु महाराज इसी पारा संख्या 90 से 92 के बीच में कहते हैं कि धड़ गर्दन मस्तक को सीधा रख करके एक आसन से ढेर देर तक बैठना चाहिए। और इस सीधा बैठने का कारण क्या है। पिंडवाही ब्रह्मांड के सांकेतिक चित्र की व्याख्या में एक बात बड़ी सुंदर आई है कि 3 नाड़ी में से एक नाड़ी वो सुषुम्ना है जो आपके मेरुदंड होकर के चलती है। और जब हम बैठते हैं, मेरुदंड झुक जाती है, तो हमारी श्वास की क्रिया क्या हो जाती है, धीमी नहीं होती है। श्वास की जो क्रिया है हमारी, वो मेरुदंड सीधा रखने पर स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे
श्वास की जो चंचलता है वो कम होती है। और गुरु महाराज ने बड़ी सुंदर ढंग से कहा कि दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, प्राण स्पंदन बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई। मन की चंचलता हमारे आसन पर भी निर्भर करता है। अगर साधक एक आसन से पूरी मजबूती के साथ बैठे और प्रतिहार में अपने को हार नहीं होने दे, तो वो साधक बेशक अपने रास्ता पर चल पड़ेंगे और उनके बाहर का जो गुनावन है उस गुनावन से वो सहज रूप से आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम एक आसन से बैठते हैं, शरीर हिले नहीं, मेरुदंड झुके नहीं। मैं तो जहां भी जाता हूं सबों से निवेदन करता हूं, सत्संग सुनने वालों से भी, कि आप सत्संग सुनने भी बैठिए ना तो तैयारी करने के लिए बैठिए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ साधना के समय ही हम जब आसनी पर बैठे तभी बायां पैर नीचे होगा, दायां ऊपर होगा, है ना, ऐसी बात नहीं है। आप सत्संग सुनने भी जब भी बैठिए आसन में ही बैठिए। युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए अगर जाता है पहलवान, तो क्या जिस समय युद्ध भूमि में जाता है उसी समय वो तैयारी करता है? डिफेंस सेक्टर में, पुलिस विभाग में आप जाते हैं, क्या वहां जाकर के आपको बंदूक सीखनी पड़ती है? नहीं। इसके लिए तो पहले से ही तैयारियां चाहिए। सबसे मूल बात हम साधकों के जीवन में ये होनी चाहिए कि हर समय हमारी तैयारी है। जब तक हर समय तैयारी नहीं होगी तो तब तो फिर मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटने की बात वहां पर है तो डट नहीं पाएंगे, फिर दिक्कत आएगी। इसलिए साधक को हमेशा तैयारी चाहिए, तभी हम वहां जाकर के अपने आप को कुछ पल के लिए स्थिर कर सकेंगे। तो आप सभी बड़भागी हैं जो ऐसे साधना शिविर में आप सभी भाग लिए हैं। और मैं तो समझता हूँ कि मैं महाभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे गुरु भक्तों का दर्शन करने का माध्यम हमारे राजा बाबू और हमारी माता विजय के इस निवेदन को मुझे स्वीकार करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सात जन्म की पूंजी जब एकत्रित होती है तब कोई व्यक्ति घर में बैठे बैठे सत्संग की बात कुछ कुछ सुनना पसंद करते हैं। सत्संग में आते नहीं है, सिर्फ सुनना कुछ कुछ पसंद करेंगे। और जब 14 जन्मों की पुण्य की पूंजी इकट्ठी होती है तब वो सत्संग में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्संग में मन नहीं लगेगा और धीरे धीरे वो निकल जाएंगे। और 21 जन्मों की पूंजी जब एकत्रित होती है तब कहता है साधना करने के लिए मन में कुछ कुछ भाव पैदा होता है और प्रत्याहार करने की कोशिश करते हैं। तब जाकर के वो जीवन में कुछ अध्यात्म बातों को सुनना, समझना और करना, यानी उनके जीवन में श्रवण, मनन और निधिध्यासन आ जाता है। और ना जाने असंख्य जन्मों की पूंजी जब जमा होती है तब अनुभव ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आप सभी इतने पूंजी वाले हैं कि आप सबों को मैं विशेष क्या कहूँ। और इस बगिया को लगाने वाले हमारे सलोकवासी सम्माननीय हीरालाल बाबू, इनका तो दर्शन मैं नहीं कर पाया, लेकिन 2-3 साल से इनकी बड़ाई, इनके संत मत में योगदान, संत मत के प्रति एक समर्पण भाव जो हमने सुनी है, ये अपने आप में अद्वितीय है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए
इस काम को उन्होंने किया है। ये जिम्मेवारी हम समस्त साधकों के जीवन में होनी चाहिए कि हम संत मत को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि आप जब दीक्षा ले रहे थे उस समय आपने प्रतिज्ञा किया होगा कि संत मत की उन्नति के लिए तन मन धन से हमेशा मददगार रहेंगे। अभी भी प्रतिज्ञा पत्र में लिखी हुई है ये बात। तो हम सबों को इस काम में पूरी मदद के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रसंग है ईश्वर का स्वरूप। मैं नीचे बेस लेवल पर इसलिए आया हूं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो वर्तमान स्थिति है उस पर हम दृष्टिपात कर पाते हैं कि नहीं। और ईश्वर की प्राप्ति का साधन मात्र आपका साधना है और इसकी तैयारी है हमें हमेशा करनी चाहिए। साधक को सर्वप्रथम मंत्र का जाप मनोयोग पूर्वक, और आपको पता होगा गुरु महाराज बड़ी सहज और आसान कर दिए हैं। कहा जिनका मानस जप मात्र 2 मिनट तक हो जाता है, अगर कोई 2 मिनट तक मंत्र का जाप कर ले तो समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ा काम कर लिया उन्होंने। अब आप कल्पना करते होंगे, सोचते होंगे ये तो बहुत आसान काम है। 2 मिनट मंत्र का जाप करना मनोयोग पूर्वक कोई बड़ा काम नहीं है। अगर 2 मिनट का मंत्र का जाप हम कर लेते हैं तो गुरु की कृपा हो जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है। साधना करने के लिए हम बैठते हैं, मंत्र का जाप करते करते ना जाने मन कितना बार भागता है। और अगर यदि हम कमजोर हो गए तो मन फिर गुनावन करते करते घंटों बिता देता है, आपको कुछ भी पता नहीं चल पाता। इसलिए मन की निगरानी, जाप करने के लिए जब भी बैठना चाहिए तो पूरी ख्याल के साथ। साधक वर्तमान स्थिति को भूल करके भविष्य और भूत में चले जाते हैं, या तो भूतकाल का वो चिंता करने लगते हैं और भविष्य काल की चिंतन करने लगते हैं। भविष्य की कल्पना होती है और भूतकाल का पश्चाताप होता है। साधक यदि अपने आप को सिर्फ वर्तमान में रखे तो उनका काम बन जाएगा। इसलिए जब भी मानस ध्यान करने के लिए, जाप करने के लिए, साधना करने के लिए हम बैठे तो इन बातों का ख्याल रखें ताकि हम अपने लक्ष्य पर जा सकें। और साधक को चलते फिरते कितनी क्रिया करनी चाहिए? मानस जप मानस ध्यान। चलते फिरते 2 क्रिया कर सकते हैं, मंत्र का जाप और मानस ध्यान। ये चलते फिरते हो जाता है। दृष्टि योग की क्रिया में बैठना पड़ेगा। तो जिन साधक के चलते फिरते ये 2 क्रिया हो जाए तो बैठने के बाद समय तो बचेगा। और इस तरह की क्रिया करने वाले प्रश्न करते हैं कि ध्यान करने के लिए बैठता हूं तो मंत्र का जाप नहीं होता है, मानस ध्यान नहीं होता है। नहीं होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आपने चलते फिरते अपने ख्याल को लगा रखा है।
और जैसे आप बैठेंगे तो आपसे 2 बार या 4 बार मंत्र का जाप यदि हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कुछ झलक के लिए, कुछ समय के लिए अपने इष्ट के रूप को देखते हैं, दृष्टि सिमट जाती है। और फिर आप अपने लक्ष्य को देखने लगते हैं। मंत्र का जाप मन का सिमटाव और मानस ध्यान दृष्टि का सिमटाव है। गुरु महाराज सत्संग के दौरान ही और श्री रामचरितमानस में श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती की जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी में उन्होंने लिखा कि मानस ध्यान किए बिना यदि कोई दृष्टि योग की क्रिया करना चाहता है तो वो भूमि पड़ा चह छुअन आकाशा, इस शब्द का प्रयोग है। तो जिन साधक का मानस ध्यान ठीक ठीक नहीं बन पाता है, दृष्टि को अवलंब मानस ध्यान में मिलती है, इसीलिए दृष्टि मजबूत हो जाती है। दृष्टि योग में दृष्टि को अवलंब क्या मिलता है? दृष्टि का अवलंब क्या है? मात्र अंधकार है। और साधक दृष्टि योग की क्रिया करने बैठते हैं, पहले वो अंधकार को तो देखे। साधना में आंख बंद है हमारी, अंधकार नहीं दिखता है। जिन साधक साधिकाओं को आंख बंद करने के बाद अंधकार नहीं दिखे, समझ लेना चाहिए कि मन उनका फैला हुआ है, मन एकाग्र नहीं है। मन एकाग्र नहीं है और वो अपने को वर्तमान में नहीं रखा है, या तो वो भविष्य में है या तो भूत में है। वर्तमान में जैसे आएंगे तो आंख बंद करने के बाद तो अंधकार का साम्राज्य दिखेगा, और साधक का लक्ष्य तो वहीं पर है। वहीं पर तो साधक को निशाना लगाना चाहिए। और जब अंधकार को हम देखने लगते हैं तो देखने की कला क्या है, इस कला को गुरु महाराज रामचरितमानस में बड़ी सुंदर ढंग से छिपा लिए हैं और कह दिए हैं स्पष्ट कि इससे आगे खोल कर कहना गुरु आज्ञा नहीं है। तो मैं भी इस बात को आपके बीच नहीं रख सकता हूं, ये गुप्त रहस्य है। दृष्टि योग की क्रिया करने वाले साधकों को सामने में गुरु युक्ति के अनुसार देखना चाहिए। और याद रखेंगे, एक भी गुणावन यदि होगा तो आपसे मंत्र का जाप नहीं होगा। एक भी बात का चिंतन चलेगा तो आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते, ना मन मानस ध्यान कर सकते। और दृष्टि योग तो बहुत ऊंची बात है। और इस दृष्टि योग की खुलासा महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा, पहले काला दरसता है फिर वही सफेद होता है। तो ईश्वर तक जाने का रास्ता जो है हमारे संत मत में यही से प्रारंभ होती है। अब इस रास्ता को पकड़ने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये तो आप सबों को पता है। उसी को हमें दोहराने की आवश्यकता है। हम कैसे अपने आप को, एक बात कहूं, ध्यान कोई बड़ा चीज नहीं है, है ना? ध्यान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो सुनने में अब एक प्रश्न अंदर में चलता होगा कि बाबा आप तो कह दिए बहुत बड़ा चीज नहीं है, तो बड़ा आराम से आप बता दीजिए, तो कोई शॉर्ट रास्ता है तो चले जाए। तो ध्यान बिंदु उपनिषद कहता है कि नहीं, कोई बड़ा चीज नहीं है। न ध्यानम ध्यान मिथ्या और ध्यानम शून्य गतम मना, बस इतना ही काम है। ध्यान को ध्यान नहीं कहता, शून्यगत मन को ही ध्यान कहता है। बस इतना सा काम हम कर पाए कि मेरे अंदर में चल रहे सारे विचारों को उखाड़ के फेंक दे, बस इतना ही काम करने के लिए ध्यानाभ्यास होता है और कुछ भी नहीं होता।
मेरे अंदर में चल रहे सारे विचारों को हम छोड़ दें, बस इतना ही काम करना है और दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है। और आप हृदय पर हाथ रख करके विचारिएगा कि आप साधना करने के लिए जो बैठते हैं, मेहनत कहाँ होती है, मेहनत कहाँ पर करनी पड़ती है। मेहनत करते हैं आप किस चीज का, जो आपके अंतःकरण में ये मलिन चित्त जन्मों जन्मों के कुसंस्कारों से ये दूषित हो गई है। इस चित्त की सफाई सिर्फ आप करते हैं। इस चित्त की सफाई ही तो ध्यान का प्रकाष्ठा है। इस चित्त की सफाई हो जाना ही तो ध्यान है। मन में चल रहे सारे विचारों, सारे ख्यालों को हटा देना ही तो ध्यान है। हम तो अपने अंदर में चल रहे विचारों को हटा नहीं पाते हैं। बस इतना ही काम करने में हम कमजोर हैं, इतना काम नहीं हो पाता है। मतलब और इसको सरल भाषा में सुने तो भूल जाना, भूल नहीं पाते हैं हम। इतनी इतनी संसार की बातें याद कर लिया है हमने कि भूल नहीं पाते हैं। इसीलिए हम अपने घर के लिए नहीं जा पाते। दूसरे की घर की बातें इतनी याद हमने कर ली है कि अपने घर की ओर जाने का एक लेस मात्र ख्याल भी नहीं आती। तो आज के इस प्रथम पाली के सत्संग में आप सबों से मात्र मैं इतना ही निवेदन करता हूँ कि ध्यानाभ्यास करने के लिए आसने पर बैठे तो एक मंत्र याद रखनी है कि हमें भूलना है। बस देखिए कौन कितना शक्तिशाली है। अपने मन के अंदर चल रहे विचारों को हटाने के लिए कोई जेसीबी की तो जरूरत नहीं है। घर के गंदगियों को, कचड़ों को हटाने के लिए तो भाई जेसीबी है, ला करके आप हटवा देते हैं। लेकिन आपके अंदर में जो गंदगी है, जो कूड़ा भरा है, इसको हटाने के लिए कौन सी स्थूल उपाय है? कुछ भी नहीं है। जब तक इसकी पवित्रता नहीं होगी, अपने अंदर में चल रहे संसार के विचारों को हम नहीं हटाएंगे, तब तक ईश्वर के बारे में सुन सुन करके सिर्फ सुनने की आदत हो जाएगी। पाने की कोशिश भी नहीं हो पाएगी, याद रखेंगे, कोशिश भी नहीं हो पाएगी जब तक कि हम अपने अंदर के विचार। तो आज एक छोटा सा सूत्र, ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठे तो क्या करना है, मन को कहना है कि आज मुझे भूलना है सब चीज, कुछ भी याद नहीं रखनी है। और जिस क्षण, जिस पल के लिए, एक दो घंटा के लिए, जिस क्षण के लिए, जिस पल के लिए आप भूल जाएंगे, उसी क्षण दृष्टि टिक जाएगी और उसी क्षण आपको अपना घर जाने का रास्ता मिल जाएगी। उसी क्षण आप करके देखिए और खूब आनंद आता है सच में। बस समझने वाले समझ लेते हैं कि खूब आनंद आता है। सिर्फ भूलिए और ईश्वर तक जाने का मार्ग यहीं से शुरू हो जाती है। तो बातें बहुत है, विशेष समय मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। समय 8:15 होने में मात्र 1 मिनट कम है। अपनी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बाने में यही विराम। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।